एंड बहुत झेला है हम 2024 वाले कैंडिडेट्स ने। बट इको और इंग्लिश ने मेरा पूरा स्कोर खराब कर दिया। यस, हम दोनों को डीयू में ही जाना था। दैट वाज लाइक 20 मिनट्स हमें मिले थे इंग्लिश का पेपर करने के लिए, जो 45 मिनट्स का था। बस लाइक लास्ट मोमेंट पे तो मैं तुक्के मार रही थी, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। वांट्स टू लिव दैट ड्रीम कॉलेज लाइफ। प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा तो देखो मेन गोल यही है कि Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. My name is Yashvi and I'm back with yet another video. And today I have a very special guest with me, Sunanya Juneja, जिनका अपना भी एक चैनल है. And Sunanya, hi, welcome to my channel. hello, I'm very excited to be here with you. I'm literally blushing right now. Hi Ashvi, I'm also very nervous, so yeah. बहुत चिल कॉन्वर्सेशन होने वाला है. सो टुडे हम दोनों सी यू टी रिलेटेड बात करेंगे. अब तक जो भी हमारी सी यू टी रिलेटेड जर्नी रही है, बिकॉज वी बोथ आर सी यू टी एस्पिरेंट्स ऑफ 2024 एंड Yeah. बहुत झेला है हम 2024 वाले कैंडिडेट्स ने. तो हम उसी पे पूरा बात करेंगे स्टार्टिंग से अब तक का. सबसे पहले तो अपना स्कोर बता दो एंड योर सब्जेक्ट्स. Okay, I got 734 and I had economics, business studies, psychology, and English. I got a full in business and psychology, but eco और English ने मेरा पूरा स्कोर खराब कर दिया. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट है. मेरा भी इको और इंग्लिश ने ही स्कोर खराब करा. बाकी आई गॉट फुल इन पॉलिटिकल साइंस. तो वैसे मतलब इंग्लिश वाला ना हुआ होता सो हम सब बहुत ज़्यादा आई थिंक बेटर कर सकते थे. Definitely. आपने कब से स्टार्ट की थी सी यू टी की प्रिपरेशन? देखो वैसे तो मैंने सीयूईटी की प्रिपरेशन 12th में जब शुरू हुआ था तो आई वाज वेरी डिटरमाइंड फॉर सीयूईटी, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी 11 से ही पता था मुझे साइकोलॉजी करनी है एंड आई न्यू एलएसआर, तो मेरे को था कि मुझे एलएसआर में ही जाना है जो भी है. बट बीच में लाइक थोड़ा डिमोटिवेशन आने लग गई फैमिली की साइड से. मतलब उनका भी इंटेंशन नहीं था बट साइकोलॉजी का इतना पता नहीं था मेरे पेरेंट्स को. सो दे वर लाइक कि क्या पता अच्छा ना हो ये हो. तो आई वॉज सर्चिंग फॉर बैकअप्स. तो मैंने बीच में लाइक अगस्त से लेके अराउंड नहीं दिसंबर तक मैंने ना क्लैट और इपमैट पे भी ध्यान दिया. तो उसके साथ साथ सब कुछ बोर्ड्स और सीयूईटी मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. बट देन आई रियलाइज कि मुझे मतलब बहुत बाद में रियलाइज हुआ दिसंबर के बाद कि मुझे करना लास्ट में साइकोलॉजी ही है. मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ. ठीक है. तो दिसंबर के अराउंड मैंने क्लैट भी नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया. मैंने कहा मुझे जब करना ही नहीं है तो वाई एम आई स्टडिंग इतना ज़्यादा बिना बात के. मेरे को दिल से नहीं करना था. तो बट फिर सीयूईटी का उसके बाद दिसंबर के बाद अच्छे से फोकस किया मैंने. या मैंने एक शॉर्ट भी डाला था आई थिंक गोल्स से रिलेटेड कुछ, तो उसमें आपने कमेंट किया था माय गोल इज साइकोलॉजी. यस राइट, माई गोल इज साइकोलॉजी. सेम मैंने मतलब सी यू टी एक तो पहले ट्वेल्थ के सब्जेक्ट से, तो ट्वेल्थ के साथ प्रिपरेशन हुई नहीं थी. बची वही. बात इंग्लिश और जनरल टेस्ट की. तो जनरल टेस्ट में तो आई डोंट गिव लाइक कि माई 100% कि पर देख लिया था कि हाँ ये टॉपिक है. थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी मैंने जनरल टेस्ट के लिए. आपने आई जनरल टेस्ट? आई थिंक हम दोनों को डीयू में ही जाना था तो हमारा बीएचई और इन सब के लिए जनरल टेस्ट ज़रूरी है. तो जनरल टेस्ट में मैंने भी फिर फोकस नहीं किया. आई वाज लाइक मेरे को इन 4 सब्जेक्ट्स में मेरा ना एक्चुअली 5th सब्जेक्ट एआई था जो कि था नहीं इसमें लाइक सीयूईटी में. तो वो मेरे लिए बहुत बुरा हो गया. बट नहीं वो था ही नहीं सीयूईटी में तो नहीं हो पाया. ओके. तो जनरल टेस्ट फिर भी कहीं प्रिपेयर किया था आपने किसी तरीके से, या बस उसे ऐसे ही दे के आए थे जाके? जैसे मैं इपमैट की प्रिपरेशन कर रही थी ना तब थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, वो भी रीजनिंग पे. मेरे से वो तो क्वांट्स तो होती ही नहीं है, क्वांट्स ऊपर से जाती है. तो हाँ इंग्लिश हो जाती थी और रीजनिंग हो जाती थी. रीजनिंग हो जाती थी मेरे से भी. रीजनिंग मैंने बेसिकली ज़्यादातर यूट्यूब चैनल से ही पढ़ा है. कोई यूट्यूब चैनल जैसे आप फॉलो कर रहे हो सी यू टी के लिए? लाइक आई यूज टू फॉलो सी यू टी अड्डा. हाँ मैंने भी सीयूईटी अड्डा के ही मतलब जनरल टेस्ट के लिए उनको फॉलो किया. बाकी तो ट्विन ब्रोज एंड मतलब सारे इधर उधर से बहुत पढ़ा है. बट वॉज योर लाइक प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश? इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करिए? इंग्लिश ना जब बोर्ड्स के एग्जाम भी हो रहे थे ना इवन देन मैं मतलब वो नहीं होता था रीडिंग पैसेजेस, मैं बस वही पढ़ रही थी सबसे ज़्यादा लाइक इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि आई न्यू कि वो सीयूईटी में आएगा. तो मतलब मैं बोर्ड्स के 4 दिन पहले भी मतलब मैं ज़्यादातर रीडिंग पैसेजेस ही लगा रही थी और तब भी मेरे मार्क्स नहीं आए रीडिंग पैसेजेस में. तो इंग्लिश की मतलब और बाकी मैंने इंग्लिश की बुक्स ली थी. ओके. हाँ तो आई थिंक इंग्लिश में मार्क्स ना आना थोड़ी प्रैक्टिस से हमारा रिलेट नहीं करता, क्योंकि एक तो मैं मुझे हमारे वाली क्लास में तो मतलब हमारे पूरे कोचिंग सेंटर में जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा, दैट वाज लाइक 20 मिनट्स हमें मिले थे इंग्लिश का पेपर करने के लिए, जो 45 मिनट्स का था.
जिसमें 6 कॉम्प्रिहेंशंस थे, पैसेजेस थे, तो वो एग्जैक्टली कैसे हो राइट। जाता है? नहीं वो तो सी आई बिलीव कि मेरे भी 188 तो आ ही जाते, मतलब अगर इतना प्रॉब्लम्स ना होती, क्योंकि मैंने जो मेरे 6 मार्क्स कटे हैं उनमें से मेरे 4-5 तो तुक्के ही थे, बिकॉज आई वाज लाइक लास्ट मोमेंट पे तो मैं तुक्के मार रही थी, तो वो नेगेटिव मार्किंग एग्जैक्टली वही तो मेरे तुक्के भी लगे, वो गलत भी हुए, एक दो तुक्के सही भी हुए, तो बस यही यही हुआ। वगैरह। आई डोंट थिंक, लाइक मेरे हिसाब से सीयूटी जैसे एग्जाम के लिए कोचिंग की नीड नहीं है, अनटिल अनलेस जनरल टेस्ट इज लाइक योर प्रायोरिटी और किसी और ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आपके हिसाब से क्या है कोचिंग का लेके? एक्चुअली मैंने इवन 12th में कोचिंग नहीं ली, लास्ट के 1 मंथ इको के लिए बस, वो भी फेब में ली थी, बिकॉज आई वाज लाइक शिट, मैंने पूरा साल इको अच्छे से नहीं पढ़ी, मुझे अब कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब मेरे को कोचिंग सर भी कह रहे थे कि आप अब कर रहे हो, मैं कहा सर करा दो जितना करा पाते हो, बट हाँ मैं पूरे साल खुद इको पढ़ी है, बट वो जो प्रिपरेशन होती है ना बोर्ड लेवल वाली, लिखना कैसे है वो नहीं आता था मुझे, इवन मैं एमसीक्यूज कर लेती थी, तो कोचिंग आई डोंट थिंक नीडेड है, मैंने भी नहीं ली। कोचिंग इज नॉट नीडेड, लाइक हाँ फॉर हाँ सीयूटी इट्स नॉट नीडेड, इट्स मोर। एंड आई थिंक जिसमें भी आप ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हो ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। हर चाहे सिर्फ सीयूटी ना हो, कोई भी एक एग्जाम, सेल्फ स्टडी इज वे राइट, बेटर। हाँ राइट, डेफिनेटली मेरे साथ तो यही हुआ, जो मैंने खुद से पढ़े उन पे ज्यादा मार्क्स आए, तो you're डेफिनेटली राइट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ उस पर? आई एम हार्ट ब्रोकन। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं लाइक यूट्यूब पे, जो कह रहे हैं हमारे नंबर इतने ऊपर चले गए या इतने नीचे चले गए, तो कुछ समझ नहीं आया कि कईयों के साथ हुआ है क्या नॉर्मलाइजेशन? आई थिंक इट्स मोर लाइक दे डिडंट चेक देयर आंसर, फाइनल आंसर की सही से। मतलब आई हैड अ फ्रेंड, शी वाज गेटिंग आई थिंक 750 to 753, एंड नाउ शी इज गेटिंग 770, सो आई एम इन शॉक। आपके मेरे जो फाइनल आंसर रिजल्ट में क्या फर्क था? रिजल्ट में तो 1 मार्क्स का था, आई डोंट नो कहाँ गया, आई डोंट नो वो 1 मार्क्स कहाँ गया। मेरे 3 मार्क्स बढ़ गए। 3 मार्क्स का कांग्रेट्स फर्क भाई, पड़ता है। अभी जो कांग्रेट्स। इतना ब्रेक मिला है हमें बच्चों को सीयूटी वाले, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट में चले गए, वो भी अब गए हैं सीयूटी का वेट कर करके। राइट। इस ब्रेक में लाइक आई यूज टू बी प्रोडक्टिव, आई वॉच्ड लाइक बहुत सारा कंटेंट देखा भी और बनाया भी है यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे भी। तो आपने क्या किया है? मैंने किया बेड रॉट, सोई हूँ और कंटेंट बनाया। एक्चुअली आई लर्न अ लॉट अबाउट यूट्यूब इस टाइम पे, ये तो मेरा भी था, बट ज़्यादातर मैं सोई हूँ। मतलब आई नो दैट बहुत ब्रेक लिया है मैंने अपने आप को रेस्ट देने के लिए। हाँ, मेरा मेन मोटिव भी लाइक कंटेंट ही था, उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं करा प्रोडक्टिव, बट या आई लिटिल वर्क ऑन माई सेल्फ, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव एंड एडिटिंग थोड़ी अच्छी सीख ली। सो I या see your videos. I see your videos. You're very, very like your editing, especially on your reels, is like top notch. I don't know how you do it, but it's amazing. थैंक यू। मतलब इस बेनिफिशियल एज वेल कि बोर्ड्स के बाद ये एक ब्रेक चाहिए भी था, बट अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब एवरीबडी वांट्स टू गो लाइक इन कॉलेज, बहुत हो गया वेट, अब वांट्स टू लिव दैट ड्रीम कॉलेज लाइफ। अभी हम थोड़ा प्रेफरेंस लिस्ट की बात कर लेते हैं। सो ओके, या हाउ हाँ। यू आर मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट? प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा तो देखो मेन गोल यही है कि मैं साइकोलॉजी के सारे कॉलेजेस रख दूंगी, ठीक है। आई होप फॉर यू इट्स द कोर्स। क्या फॉर यू हाँ, इट्स द for me कोर्स। it's the course, not the college. Even though I am expecting कि hopefully top 5 में मिल जाए, but psychology का बहुत competition है, so I'm not sure अगर मुझे मिलेगा भी नहीं, but I want the course over college. बट फॉर मी इट्स लाइक कॉलेज ओवर कोर्स, बिकॉज मेरे कोर्स में 2-3 ऑप्शंस हैं मेरे पास ह्यूमैनिटीज रिलेटेड की। तो मेरे को अभी ये है कि नॉर्थ का टॉप कॉलेज अच्छा मिल जाए मेरे को, ताकि मिल जाएगा आई विल हैव दैट गुड एटमॉस्फेयर, फैकल्टी, एवरीथिंग। डेफिनेटली, वो तो होना ही चाहिए, अगर आपके स्पेसिफिक माइंड में नहीं है तो फिर तो आपको डेफिनेटली कॉलेज। आई वांट टू गो इन कोएड कॉलेज, जो मेरी अपनी ओके, प्रेफरेंस है। एंड व्हाई आई थिंक दैट? लड़कों के लिए फिर भी प्रेफरेंसेस बनाना इज आसान, क्योंकि कॉलेज की लिस्ट ही बहुत कम हो जाती है। बट जब लड़कियां बनाई लाइक मेरा अंडा भी रखना है, एलएसआई भी रखना है, बिकॉज दे आर टॉप नोट, बट साथ में अगर कोएड में जाना है तो प्रेफरेंसेस इज लाइक दिमाग की दही होना। तो आपको कोविड में क्यों जाना है? मैं बचपन से कोएड में पढ़ी हूँ, तो आई डोंट फील लाइक कि मेरे को जाना चाहिए गर्ल्स में। ओके ओके इफ आई एम हैविंग मिरांडा हाउस, ऑफ कोर्स आई विल टेक इट, ऐसा नहीं है, बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज कोएड। ओके, गॉट इट। और बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम कॉलेज जैसे कह रहे हैं 7 सितंबर को जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि अब सिलेबस बहुत रश होने वाला है और हमारी हमें ब्रेक नहीं मिलने वाला है बिल्कुल? डेफिनेटली बहुत सारे लाइक यूनिवर्सिटीज के आ भी रहे नोटिस कि दे आर गोइंग टू टेक द क्लासेस ऑन वीकेंड्स। ऐसा भी होगा, लाइक आए हैं, जेएनयू का आया था आई थिंक।
आप पीजी में रहोगे? आपका क्या प्लान है मोस्ट वैसे? प्रोबेबली या। ओके, ऑलराइट। मैं भी देखती हूँ, अभी मेरा कुछ ऐसे प्लान नहीं है, बट आई विल सी। इसके अलावा सेकंड प्रेफरेंस क्या है, कोई और यूनिवर्सिटी प्राइवेट में या फिर कहीं? सच बताऊँ तो मैं ढूँढ रही हूँ अभी, क्योंकि पहले मुझे लगा था मेरा डीयू में बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है? बट देन नाउ आई सी द कॉम्पिटिशन एंड आई एम लाइक आई शुड हैव सम प्राइवेट्स। जैसे कॉलेजेस लाइक केआर मंगलम, बेनेट, ये सब हैं अच्छे, बट इनकी फीस थोड़ी, मतलब आई वुड प्रेफर कि डीयू में हो जाए, बट देन आई हैव हियर आईआईएलएम, वो भी अच्छा है। एमिटी का आई थिंक साइकोलॉजी का यू ओनली टोल्ड मी इज अ गुड प्रोग्राम, राइट? I'll या keep that as well. बट इनमें आई डोंट नो, अगर जाते हैं और एडमिशन हो जाता है या प्रॉपर प्रोसेस होता है, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो आपको इसका कोई प्राइवेट में तो जाते ही हो जाता है ऑलमोस्ट एडमिशन, एंड आई थिंक एमिटी में स्कॉलरशिप भी मिलती है, सो दैट्स बेटर मार्क्स के ओके। अकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक्चुअली ये के आर मंगलम और ये सब भी हैं जो मैं देख रही हूँ, इनमें भी मिलती है लाइक स्कॉलरशिप एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फिर तो आपको सीजीपीए मेंटेन करना होता है, राइट? सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान अभी फाइनली? अभी एक्चुअली आई थिंक इट्स gonna be a little difficult managing YouTube with the psychology कॉलेज ये वो, पर मेरा प्लान है कि आई वांट टू एक्सपैंड माय YouTube बहुत ज़्यादा, मतलब आई लव वाचिंग योर सीयूईटी रिलेटेड कंटेंट, योर यूट्यूब चैनल। trying to be consistent and I also get very burnt out sometimes. मेरा मेन प्लान एक्चुअली सीयूईटी कभी नहीं था। आई वांट टू चेंज माय कंटेंट अ लिटिल, आई वांट टू मेक इट लाइक यू, थोड़ा लाइक मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सेल्फ लव, वैसा कंटेंट आई वांट टू मेक, सो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। एक्चुअली सीयूईटी इतना हॉट टॉपिक था, जब मैंने भी अभी वीडियोस डाली थी पीछे दो, मेरे उस पर भी मतलब अच्छे व्यूज आ गए थे, बट देन वही मैं अपना दूसरा कंटेंट डालती तो उस पर इतने अच्छे व्यूज नहीं आते। एग्जैक्टली वही मैं बताती हूँ। एक मेरी इंग्लिश का वीडियो था, ठीक है, आपने डाला था स्टार्टिंग 12 आवर्स, तो आई वाज लाइक शी इज डूइंग सच अ गुड चैलेंज, आई शुड डू दैट टू, आपने इंग्लिश का एंड इट किया था। ब्लू अप। आई वाज लाइक ब्रो, ये कैसे हो रहा है? तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ माय फर्स्ट सेमी वायरल वीडियो। तो हाँ, आई काइंड ऑफ लाइक टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू ऑन दैट वन। एंड सीयूईटी कंटेंट से ना आई थिंक सारे बच्चे भी आपस में रिलेट करें, आई सी मतलब आपके कमेंट सेक्शन में जो लोग हैं वही मेरे कमेंट सेक्शन में भी हैं। ऐसा भी हो रहा है, लाइक पीपल आर इंगेजिंग मोर एंड इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं। एग्जैक्टली राइट, मतलब क्योंकि सेम ही लोग हैं जो सारे कंफर्ट ढूंढ रहे हैं एक दूसरे में, हम सारे एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। हाँ, ओके दैट्स इट, आई थिंक बहुत बातें कर ली। बहुत बातें कर दैट ली। इट वाज ओके, ग्रेट टॉकिंग टू यू। सेम थैंक है। यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल. So yeah guys, if you like it, do like, comment, share and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my side to yours. I will meet you in my next video. Bye bye. बाय।